अध्याय 6 ऊष्मा, ताप और ऊष्मा गतिकी, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। निम्नलिखित कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी। निम्नलिखित कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी यानी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं? द्रव तापमापी। शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी यानी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं? द्रव तापमापी। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। सामान्य स्थिति में मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य स्थिति में मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन नियम। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन नियम। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टिन की चादर के नीचे नहीं, क्योंकि पत्ते पानी छोड़ते हैं जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं। किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टिन की चादर के नीचे नहीं, क्योंकि पत्ते पानी छोड़ते हैं जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप एक समान रहता है? -40 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप एक समान रहता है? -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल का क्वथनांक उच्चतम होता है? मृत सागर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल का क्वथनांक उच्चतम होता है? मृत सागर में। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का यानी स्पेसिफिक हीट का मान सर्वाधिक है? जल। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का मान सर्वाधिक है? जल का। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल को प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। भोजन बनाने वाले बर्तनों की तली काली एवं खुरदरी बनाई जाती है क्योंकि काले एवं खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है। भोजन बनाने वाले बर्तनों की तली काली एवं खुरदरी बनाई जाती है क्योंकि काले एवं खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है?
वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। आदर्श कृष्णिका परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। आदर्श कृष्णिका परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। कणों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसमिशन की क्रिया को कहते हैं चालन यानी कंडक्शन। कणों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसमिशन की क्रिया को कहते हैं चालन कंडक्शन। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे निर्मित होते हैं? जल वाष्प। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे निर्मित होते हैं? जल वाष्प। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते जल का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते जल का ताप बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। 1 टन एसी में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? जब यह 1 टन द्रवीभूत जल 0 डिग्री सेल्सियस पर को 1 घंटा में ठोस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर में परिवर्तित कर दे। 1 टन एसी में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? जब यह 1 टन द्रवीभूत जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जो 1 घंटे में ठोस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर में परिवर्तित कर दे। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऊष्मा यानी हीट विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। ऊष्मा हीट विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तापीय चालकता के संबंध में क्रम सही है स्टील जल लकड़ी। तापीय चालकता के संबंध में क्रम सही है स्टील जल लकड़ी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप विद्युत उत्ताप मापी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप विद्युत उत्ताप मापी। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ नियम। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ नियम। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही है या है? चलिए देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। अभिक्रिया का प्रकार और उनके परिणाम दिए गए हैं। इसमें से कौन सा सही है यह देखेंगे। ऊष्मा शोषी ऊष्मा अवशोषित की जाती है यह सही है और विद्युत रासायनिक विद्युत उत्पादित होती है यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल 1 और 3 सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है? ऊष्मा शोषी ऊष्मा अवशोषित की जाती है यह सही है और विद्युत रासायनिक विद्युत उत्पादित होती है यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वह ताप जिस पर बर्फ जल तथा वाष्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट।
वह ताप जिस पर बर्फ, जल तथा वाष्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है वाह्य करने में। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है वाह्य करने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यह सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। यदि समतापीय प्रक्रम में किसी गैस को ऊष्मा दी जाएगी, गैस धनात्मक कार्य करेगी। यदि समतापीय प्रक्रम में किसी गैस को ऊष्मा दी जाएगी, गैस धनात्मक कार्य करेगी। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है। -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है लगभग कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। बर्फ को लकड़ी के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ को लकड़ी के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है। गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। अध्याय 7 प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है जिसे कहते हैं फोटोन। निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है। ऊपर उजला नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है। ऊपर उजला नीचे काला। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति। सूर्य प्रकाश का पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है 8.3 मिनट। सूर्य प्रकाश का पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है 8.3 मिनट। प्रकाश लाइट के निम्नलिखित गुणों में सही है। उपयुक्त सभी यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सही है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, सही है। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है, सही है। प्रकाश यानी लाइट के निम्नलिखित गुणों में सही है। उपयुक्त सभी सही है। खोज बत्ती सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण। खोज बत्ती सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन।
प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, जल फिर कांच फिर हीरा। प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, जल फिर कांच फिर हीरा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। परवलयिक दर्पणों यानी पैराबोलिक मिरर्स का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। परवलयिक दर्पणों पैराबोलिक मिरर्स का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है अनंत। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र के किसी भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। समतल दर्पण प्लेन मिरर में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। समतल दर्पण प्लेन मिरर में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रीय केंद्र पर। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रीय केंद्र पर। दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चक्षुष विकृति युक्त यानी विजुअली चैलेंज्ड व्यक्तियों से। ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चक्षुष विकृति युक्त यानी विजुअली चैलेंज्ड व्यक्तियों से। मरुभूमि में मृग मरीचिका माइलेज वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरुभूमि में मृग मरीचिका यानी माइलेज वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में उत्पन्न बुलबुले में होने वाली चमक की प्रक्रिया का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में उत्पन्न बुलबुले में होने वाली चमक की प्रक्रिया का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच निर्मित होती है फ्लिंट कांच। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच निर्मित होती है फ्लिंट कांच से। रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। लॉर्ड रैले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। लॉर्ड रैले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक है? लाल रंग। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे अधिक है?
लाल रंग। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। आकाश का नीला रंग किसकी परिघटना है? प्रकीर्णन। आकाश की नीला रंग किसकी परिघटना है? प्रकीर्णन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना परिणाम है प्रकीर्णन का। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना परिणाम है प्रकीर्णन का। इंद्रधनुष बनने का कारण है जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का परावर्तन एवं अपरावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण है जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का परावर्तन एवं अपरावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपसरित यानी डाइवर्ज होता है? लाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपसरित यानी डाइवर्ज होता है? लाल रंग। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस। उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और ऋणात्मक। उत्तल और व अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और ऋणात्मक। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है बैंगनी, जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला रंग और फिर लाल रंग, नारंगी रंग और अंत में लाल रंग। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। प्रकाशिक यंत्रों में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस परिघटना पर आधारित है? अपवर्तन। प्रकाशिक यंत्रों में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस परिघटना पर आधारित है? अपवर्तन। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? पोलेराइड। 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? पोलेराइड। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। अध्याय 8 विद्युत एवं चुंबक तत्व। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है एम्पियर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है कहलाते हैं अचालक। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है कहलाते हैं अचालक। अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस है एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना। अन्योनन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस है एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना। विद्युत धारा का मापक है अमीटर। विद्युत धारा का मापक है अमीटर। त्वरित चालक निर्मित होते हैं तांबे के। त्वरित चालक निर्मित होते हैं तांबे के।
किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृथ्वी का विभव यानी पोटेंशियल सदैव होता है शून्य। पृथ्वी का विभव यानी पोटेंशियल सदैव होता है शून्य। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः है चांदी और शीशा। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः है चांदी और शीशा। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक एवं चालक के मध्य होता है? उपयुक्त सभी यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक एवं चालक के मध्य होता है? उपयुक्त सभी सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, यह सभी। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गामा किरणें, फिर एक्स किरणें और फिर पराबैंगनी किरणें। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑस्ट्रेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑस्ट्रेड। घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत क्षेत्रों में एकांक कूलम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य कहलाता है विभवांतर। विद्युत क्षेत्रों में एकांक कूलम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य कहलाता है विभवांतर। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस एवं बल रेखाओं के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस एवं बल रेखाओं के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। चालक की विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस निर्भर करती है क्षेत्रफल पर। चालक की विद्युत धारिता कैपेसिटेंस निर्भर करती है क्षेत्रफल पर। किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है। उपयुक्त नियम है ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है। उपयुक्त नियम है ओम का नियम। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता यानी कंडक्टेंस का मात्रक है। उपयुक्त सभी यानी मोह, ओम और सिमोन। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता यानी कंडक्टेंस का मात्रक है मोह, ओम और सिमोन, यह सभी। अतिचालक का गुण है शून्य पारगम्यता। अतिचालक का गुण है शून्य पारगम्यता। दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन कैटेगरी कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है केवल धारा। दो प्रतिरोधों की श्रेणी संयोजन यानी कैटेगरी कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है केवल धारा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस कितना होता है? अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कितना होता है? अनंत। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च गलनांक के कारण। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है उच्च गलनांक के कारण। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है
रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। रेक्टिफायर द्वारा प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों का समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R/N²। प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R/N²। NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। PN जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है, जिसका कारण है अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना। PN जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है, जिसका कारण है अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना। 3 पिन बिजली प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत मरकरी लैंप में उपस्थित रहता है कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में उपस्थित रहता है कम दाब पर पारा। किसी तार की त्रिज्या आधी करने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा 16 गुना हो जाएगा। किसी तार की त्रिज्या आधी करने पर उसकी प्रतिरोध में परिवर्तन होगा 16 गुना हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए हम CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए हम CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल का उदाहरण है A और B दोनों, यानी लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल दोनों। प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल का उदाहरण है A और B दोनों, यानी लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने में के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड। लोहे की ऊपर चढ़ी जिंक की परत को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। लोहे की ऊपर चढ़ी जिंक की परत को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। अनंत वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थों को कहते हैं विद्युत रोधी। अनंत वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थों को कहते हैं विद्युत रोधी। लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है उपयुक्त सभी में, यानी कैलकुलेटर में, डिजिटल घड़ियों में और रोबोट में। लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है कैलकुलेटर में, डिजिटल घड़ियों में और रोबोट में, सभी में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। N तथा P प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तब P और N संधि बनते हैं। वह किस रूप में कार्य करता है? प्रवर्धक, यानी एम्प्लीफिकेशन। N तथा P प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तब PN संधि बनता है। वह किस रूप में कार्य करता है? प्रवर्धक, यानी एम्प्लीफिकेशन। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। कंप्यूटर पंच कार्डों की पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला डायोड है फोटो डायोड। कंप्यूटर पंच कार्डों को पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला डायोड है फोटो डायोड। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है?
प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? प्रेरित धारा। निम्नलिखित में संधि डायोड यानी जंक्शन डायोड्स के प्रकार हैं उपयुक्त सभी। जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और फोटो डायोड। निम्नलिखित में संधि डायोड जंक्शन डायोड्स के प्रकार हैं उपयुक्त सभी, यानी जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और फोटो डायोड, यह सभी। ओम का नियम परिभाषित करता है बी और सी दोनों, यानी धारा और वोल्टता। ओम का नियम परिभाषित करता है धारा और वोल्टता को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है? दिष्ट धारा। निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है? दिष्ट धारा। वैद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई है जूल। वैद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई है जूल। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को कहते हैं डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को कहते हैं डोपिंग। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। विद्युत प्रेस यानी इस्त्री में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? अभ्रक। विद्युत प्रेस यानी इस्त्री में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? अभ्रक। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखेंगे इन कथनों में से कौन सा सही है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। यह सही है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। यह कथन गलत है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है? क्यूरी ताप। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्यूरी ताप। डायोड यंत्र धारा प्रवाह को निम्न के लिए बाध्य होता है। दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए डायोड यंत्र धारा प्रवाह निम्न के लिए बाध्य होता है। दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए यदि R प्रतिरोध का तारा पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः डाला जाता है, तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? R/4। यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? R/4। मेशनर प्रवाह संबंधित है अतिचालकता से। मेशनर प्रवाह संबंधित है अतिचालकता से। सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्यमान है, कथन है फैराडे का। सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्यमान है, यह कथन है फैराडे का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक पदार्थ है? विषमत। निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक पदार्थ है? विषमत। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। चुंबकीय रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में जाती है, यह कथन असत्य है। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। चुंबकीय रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में जाती है, यह कथन असत्य है। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह सत्य है। समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती है, यह भी सत्य है। चुंबक को गर्म करने पर वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है, यह भी सत्य है। एक फैराडे बराबर होता है
1 कूलम बाय 1 वोल्ट के। 1 फराडे बराबर होता है 1 कूलम बाय 1 वोल्ट के। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है मैक्सवेल। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है मैक्सवेल। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क और हृदय। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क और हृदय। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा। प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा। किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एवं उसकी प्रभावी लंबाई को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णन। किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एवं उसकी प्रभावी लंबाई को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है चुंबकीय ध्रुवों पर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है चुंबकीय ध्रुवों पर। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स है उपयुक्त सभी यानी एल्युमिनियम, मैग्नीज और सोडियम। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स है एल्युमिनियम, मैग्नीज और सोडियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है क्यूरी तापमान। लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है क्यूरी तापमान। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? मध्य में। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? मध्य में। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है टंगस्टन एवं सोडियम। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है टंगस्टन एवं सोडियम। लेंज का नियम अनुरूप है चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण में। लेंज का नियम अनुरूप है चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की वक्रता त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है कण के संवेग के। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की वक्रता त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है कण के संवेग के। पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? चुंबकीय याम्योत्तर। पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? चुंबकीय याम्योत्तर। स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। जब दंड चुंबक की लंबाई अनुप्रस्थ में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव होगा पहले जैसा। जब दंड चुंबक की लंबाई अनुप्रस्थ में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव होगा पहले जैसा। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई ऊर्ध्वाधर होगी। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई ऊर्ध्वाधर होगी। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या है 10 टू द पावर 18 से 10 टू द पावर 21। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या है 10 टू द पावर 18 से 10 टू द पावर 21। अध्याय 9 आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। उपयुक्त में सभी कथन सही है यानी परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग सही है। कार्बन डेटिंग में C14 का प्रयोग सही है। घोंघा में T131 का प्रयोग यह भी सही है। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। कथन A, B और C तीनों सही है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में सभी सही है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि
संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? जिरकोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? जिरकोनियम। निम्नलिखित में कौन परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? लेड। निम्नलिखित में कौन परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? लेड। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? हीलियम हाइड्राइड। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? हीलियम हाइड्राइड। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम। किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण है? नाभिकीय बल। किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण है नाभिकीय बल। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? परा यूरेनियम तत्वों का एनरिको फर्मी संश्लेषण। यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? परा यूरेनियम तत्वों का एनरिको फर्मी संश्लेषण। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तारापुर, महाराष्ट्र। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये नाभिकीय शोध रिएक्टर है। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये नाभिकीय शोध रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। निम्न में से कौन कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। निम्न में से कौन कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विशिष्टता और सूची 2 में कण दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन, आंशिक आवेश
क्वार्क आंशिक प्रचक्रण, पॉजिट्रॉन पूर्णांक प्रचक्रण, फोनॉन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए एक बार फिर से मिलान कर लेंगे। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। लेसर बीम होती है अपसारी बीम, लेसर बीम होती है अपसारी बीम। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फोर्ड भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? नरौरा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फोर्ड भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? नरौरा। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? यह अन्य पदार्थ कणों के साथ कमजोर रूप से संपर्क करता है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल कथन 2 सही है। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह अन्य पदार्थ कणों के साथ कमजोर रूप से संपर्क करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। चलिए एक एक करके कथनों को देखेंगे। कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है। यह सही है। कैनाल किरणों में उपस्थित कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है। यह भी सही है। परमाणु के द्रव्यमान का अधिकतम भाग इन्हीं कणों से बना है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी कथन ए, बी और सी यह सभी सही है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। LIGO का क्या अर्थ है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। LIGO का क्या अर्थ है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण। लेजर का पूर्ण प्रारूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूर्ण प्रारूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा विकिरण। रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा विकिरण। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जिरकोनियम। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जिरकोनियम। अध्याय 10
विविध यानी मिसलेनियस। चलिए मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब। विल्हेल्म रोएंटजन ने आविष्कार किया था एक्सरे। विल्हेल्म रोएंटजन ने आविष्कार किया था एक्सरे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में वैज्ञानिक के नाम और सूची 2 में उनके द्वारा किए गए आविष्कार दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण का आविष्कार किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वैज्ञानिक के नाम और सूची 2 में उनके किए गए आविष्कार दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत और मैडम क्यूरी रेडियम का पृथक्करण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। विज्ञान के किस क्षेत्र से व्हाइट ड्वार्फ संबंधित है? खगोल शास्त्र। विज्ञान के किस क्षेत्र से व्हाइट ड्वार्फ संबंधित है? खगोल शास्त्र। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वायलिन। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिस्क को। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिस्क को। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 1930 में। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 1930 में। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जेवी नार्लिकर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जेवी नार्लिकर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बसु। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बसु। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? राजा रमन्ना। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? राजा रमन्ना। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट का। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट का। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम.एन. शाह की। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम.एन. शाह की। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है भारत में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है भारत में। रडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन वॉट। रडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन वॉट। रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है? जीएम काउंटर से। रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है? जीएम काउंटर से। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टीएच मेमन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टीएच मेमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जे पार्किंस पेनिसिलिन यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जे पार्किंस पेनिसिलिन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटले। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटले।
माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है? एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है एनरिको फर्मी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मॉशली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मॉशली। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यंत्र और सूची 2 में सिद्धांत दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। भाप का इंजन, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, सोनार, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, प्रकाशिकीय तंतु, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन, रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन का गति सिद्धांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यंत्र और सूची 2 में सिद्धांत दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। भाप का इंजन, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, सोनार, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, प्रकाशिकीय तंतु, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन, रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन का गति सिद्धांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्री तथा असंरक्षी है? घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्री तथा असंरक्षी है? घर्षण बल। पाइरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान। पाइरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान। हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? उच्च जल दाब के कारण। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? उच्च जल दाब के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। भारतीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति का। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति का। निम्नलिखित में से कितने तापमान पर पहाड़ों पर जल उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। निम्नलिखित में से कितने तापमान पर पहाड़ों पर जल उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्नलिखित में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोर। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्नलिखित में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची 1 में रोग और सूची 2 में उस रोग से संबंधित उपचार दिए गए हैं जिसका हम लोग मिलान करेंगे। दीर्घ दृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस,
जरा दूरदर्शिता, द्विफोकसी लेंस, निकट दृष्टि, अवतल लेंस, मोतियाबिंद, शल्य कर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रोग और सूची 2 में उपचार है। चलिए एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। दीर्घ दृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस, जरा दूरदर्शिता, द्विफोक्सी लेंस, निकट दृष्टि, अवतल लेंस, मोतियाबिंद, शल्य कर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे फिर से। अल्फा किरणें, उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक। बीटा किरणें, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरणें, उच्च ऊर्जा वाले फोटोन। कॉस्मिक किरणें, उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। अल्फा किरणें, उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक। बीटा किरणें, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरणें, उच्च ऊर्जा वाले फोटोन और कॉस्मिक किरणें, उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।